इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में देवास एजुकेशन हब बनने चला जा रहा है। कारण इंदौर पास में है, 35 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर है, परंतु एजुकेशन की जब बात करें तो सैकड़ों बच्चों को इंदौर की भीड़ से बचाने के लिए देवास के वो शिक्षक, वो शिक्षाविद जिन्होंने एक अथक प्रयास करके देवास के बच्चों को एजुकेशन के मामले में इंदौर के रास्ते, इंदौर के रूट को बंद करने की कोशिश की है। उसका कारण है कि हर पालक, हर बच्चा वो वहाँ के आने जाने के व्यय और समय दोनों की बचत अगर करना चाहता है तो देवास में ऐसी कोचिंग क्लासें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। हम बात करेंगे देवास में कई पुरानी कोचिंग क्लासें, परंतु आज की सोच में डिजिटल का ज़माना है, नेट का ज़माना है। इस ज़माने में जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी बदल चुका है। ऐसे ही नौजवान और नवयुवक शिक्षक जो आज वर्कर के सामने आ रहे हैं, उनमें देवास का एक लोकप्रिय उभरता हुआ नाम है, जो कि लोकप्रियता के साथ स्टूडेंट में बहुत ही चर्चित नाम हो चुका है। वो है विशाल पांचाल जी का। विशाल जी, बहुत बहुत शुभकामना। हाल ही में आपने दैनिक भास्कर से जो एक सम्मान प्राप्त किया है और एजुकेशन, देवास को एजुकेशन हब बनाने की संकल्पना और एक आपने प्रकल्प भी तैयार कर रखा है और आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बताइए कि क्या कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका और उसमें आप काम कर रहे हैं? सर, शिखा इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ मैं, जो मुखर्जी नगर में स्थित है, बीमा रोड पर। अगर प्रॉपर लोकेशन देखा जाए तो पायनियर पब्लिक स्कूल के जस्ट सामने ही है। और कई वर्षों से मैं इस शिक्षा में जगत में काम कर रहा हूँ। बहुत सोचा मैंने, जब मैं भी पढ़ता था तो एक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन की जब हम लोग देवास में बात करें तो उसकी कहीं ना कहीं कमी रही है। क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ता है, पढ़ता है, एक सिस्टम और एक सिलेबस जो दे के रखा हुआ है वो तो पढ़ता ही है, पर जब बात आती है उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल की, जहाँ पे बच्चों को सब्जेक्टिव तो प्रिपेयर करवाया जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो शायद वो वहाँ चूक जाता है। दोनों में बड़े फर्क होते हैं। सब्जेक्टिव में हमें काफ़ी सारा लिखना होता है, लेकिन उन्हीं के बीच में से एक शब्द में हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो वो तभी हो पाता है जब हम उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज अगर हम बच्चों को दें तो शायद वो हर तरह से उस क्वेश्चंस को ठीक से एनालिसिस करके उसके आंसर्स को लिख सकता है। कंपटीशन का युग है, बहुत बारीकी से। अमेरिका से आपके पास अधिकतर बच्चे 95%, 99% इस तरह के आते हैं। ऐसे में ये जो इस समय की कंपटीशन, इस कंपटीशन के इस युग में किस तरह बच्चा फेस करे और किस तरह से उसको आप तैयारी करवाते हैं कि हालांकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का जमाना है और इंटेलिजेंट अपने बच्चों को निकालना, अपनी कोचिंग से बच्चों को निकालना, उससे कैसा प्रयास होता है? सर, एक सबसे बड़ा मेजर इशू आता है बच्चों के साथ। पहला वो है टाइम मैनेजमेंट, कि जब वो एग्जाम में बैठता है तो सभी बच्चों का कहना होता है हमें टाइम कम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है, कई बार ऐसा लगता है बच्चों की क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो हमने नोटिस किया कि यार वो ऐसी प्रॉब्लम कहाँ आ रही बच्चों की, यार हर तीसरा चौथा बच्चा ये कह रहा है कि यार मुझे ये परेशानी आ रही है। तो फिर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का हमने संकल्प लिया। हम बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं 10th और 12th वाले स्पेशली उन बच्चों को हम लोग क्लास में बिठाकर हमारी खुद से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व करवा देते हैं। यह रिजल्ट ऐसा रहा कि इस बार अगर बच्चे से आप किसी से भी पूछेंगे
तो जो स्पेशली मैथ्स की बात अगर करता हूँ तो मैथ्स में एक क्वेश्चन भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे पूरे साल में, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अच्छा, ये बड़ी खास बात है। फिर दूसरी बात, इससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है उनका, कि नहीं यार उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। जहां बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा समय लगाते थे तो उनको शॉर्ट ट्रिक सिखाते कैलकुलेशन करने की, ताकि वो आराम से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अपने एग्जाम्स में अपने आंसर्स को लिख कर आए। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ, कई बार परेशानी आती है बच्चों के साथ कि यार हम सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हैं, हमें मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं। तो फिर मैं हमें कहता हूँ कि बेटा आप आंसर ऐसा लिखिए, जो कॉपी चेक कर रहे हैं ऐसा समझिए उन्हें कुछ नहीं आता। दैट मीन्स उन्हें आप इतना इलुस्ट्रेट कर दीजिए ताकि वो आंसर में ही सब कुछ मिल जाए और वो प्रॉपर आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और वो भी समझ के आपको प्रॉपरली मार्क्स प्रॉपर दे दे। कहीं पे भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए, और छोटी छोटी चीजें होती है जिससे बच्चे बहुत अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। तो विशाल जी, अभी कुछ 2-3 साल पहले आप बड़ा चर्चित हुए थे कि गणित के कोई आपने सूत्र स्पेशल दिए थे बच्चों को, वो जो चर्चा का विषय बना था कि गणित में किस तरह से सफलता प्राप्त होगी। सर उसके मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ कि हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल मैथ्स चलता है बच्चे सॉल्व करते हैं, दिए गए फॉर्मूले हैं वो भी सॉल्व करते हैं, पर मैं कहीं ना कहीं बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाकर उनको वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत अच्छे से बताता हूँ। वैदिक मैथ्स इतना कारगर साबित हुआ है सर कि बच्चों का कई सारा टाइम बचा देता है, और वो वैदिक मैथ्स के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो बच्चे आज हमें प्रयोग करके हमें बताते हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और रीजन ये रहा है कि इस बार सर जितने भी पिछले साल के जो परसेंटेज बने थे बच्चों के, इस बार उन्होंने 15-20% तक उन्होंने गेन किया, 25% तक 10th बोर्ड एग्जाम्स। इतना परसेंटेज उनका इंक्रीज हुआ है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स और वैदिक मैथ्स की जरूरत। मतलब एक सबसे बड़ी बात है, देता ना दुश्मनों भारत तो चांद पे जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात गणित अगर दिया है तो भारत ने बिल्कुल दिया है। और वही आप वैदिक सूत्र जो है, हाँ। गणित की वैदिक सूत्र के माध्यम से बच्चों को, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है आपके शिखर इंस्टीट्यूट की, जहाँ आप ये बड़ा कार्य करवा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, किस तरह से इनको बच्चों को इस कंप्यूटर के माध्यम से आप? हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बच्चों को कई सारी चीजें बताते हैं, जितने प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, और साथ ही साथ हम बच्चों को बड़ी परेशानी आती है टेक्निकल फील्ड में, तो हम लोग उनको यहाँ पर बेसिक कोर्सेज या डीसीपीडी से, और स्पेशली जो 11th-12th में बच्चों को सीएस और आईपी के लिए कहीं जाना पड़ता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है स्कूल में, कहीं पर भी कोशिश की जाती है प्रैक्टिकल की, लेकिन थ्योरी होती है। हम यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिकल करवा के बहुत अच्छे से मार्क्स को करवाते हैं। आप कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए? हम लोग 8th से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं सर। 8th से 10th तक हम लोग मैथ्स, साइंस और एसएसटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ 11th और 12th में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और उसमें भी हम लोग 11th-12th के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के अलावा जेईई और नीट के लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में परफॉर्म करवाते हैं, और बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। जब 12वीं करने के बाद अक्सर हर स्टूडेंट के लिए एक वो रहता है कि मानस में कि मेरा करियर का क्या होगा, वहाँ 12वीं क्लास वालों को अपने करियर को सुनिश्चित करने के लिए आप किस तरह से गाइडेंस करते हैं? मैं बताता हूँ सर, सबसे पहले 9th और 10th क्लास से बच्चे 11th क्लास में, 12th क्लास में, कोई भी क्लास में बच्चा होता है, तो मैं उसे कहता हूँ पहला बेटा, अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कहीं पे भी कुछ भी अचीव करने की, तो वो है कि आप खुद के लिए ईमानदार बने। एकेडमिक को लेकर आप खुद के लिए ईमानदारी से अगर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे ना, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। दूसरी बात, हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सही तरह से पढ़ने की जरूरत है। अगर हमने सही तरह से सब कुछ कंटेंट को पढ़ा है, तो सर हमें डेफिनेटली क्वेश्चंस कभी बाहर नहीं जाते और बच्चा समझ में आए। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों की कई आदत बन गई है कि यार घर में बैठकर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लर्न करना है और सुना देना है कि मैंने लर्न कर लिए। नहीं, हम उन्हें इतना सिखा देते हैं कि आपको जो लिखना है आप खुद से लिखिए, खुद की ऑन लैंग्वेज में लिखिए, आप बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो उससे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती है, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। विशाल जी, आपसे चर्चा हुई है, आप देवास में एक बहुचर्चित शिक्षक है, और खासकर मैथ्स को लेकर के और कोचिंग क्लास को लेकर के कई बच्चों को हमने ये भी सुना है कि आपने फ्री भी पढ़ाया है, कई गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया है। सनातन विचार को केंद्र में रख करके आप अपने इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं जी, और कई आप सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। अभी बागेश्वर धाम के यहाँ पे भी आपको सम्मानित किया गया है। ये देवास के लिए गौरव की बात है। ये थे
देवास के विशाल पांचाल जी एक ऐसे शिक्षक जो शिखर इंस्टीट्यूट के नाम से मुखर्जी नगर में संचालित कर रहे हैं, जहां सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संवार चुके हैं। हम ये कहेंगे ये हमारे एजुकेशन क्षेत्र के आइकन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।